चाल की अगर बात कर ली जाए इलेक्शन के हवाले से, तो यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ की अगर बात कर ली जाती है कि यहाँ पर किसका ज़्यादा वोट है, तो इसके अंदाजे से लगाया जा सकता है कि 71 के बाद से लेकर मुसलसल अगर आप 2018 के इलेक्शन तक की अगर सूरत देखें तो काजी फैज़ मोहम्मद राजड़ और काजी शमसुद्दीन राजड़, पीर साइंस पगारा जो इस वक्त मौजूदा जो पीर पगारा है, उस समेत बहुत सारे हाजी खुदा भी राजड़ समेत जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट उम्मीदवार जीतते आए हैं, उनका ताल्लुक पीर साहब पगारा की जमात और उनकी जो पार्टी है उससे रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है इसके बारे में बता चलूँ कि इस वक्त खिप्रो जो है वो जो हल्का जो है वो तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा जहाँ पर वोटर्स हैं, और इसमें 2.5 यूनियन काउंसिल जो है वो थर की भी लगती हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि बड़ा वोट जो है पीरों का यहाँ पे है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, मखदूम तालिबुल मौला, पीर साहब पगारा और दीगर जो पीर है उनका वोट यहाँ पे बड़ा अहमियत रखता है। राजड़, मरी, दर्स, राजपूत, अराई और बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो इस हल्के में मौजूद हैं। काजी शमसुद्दीन राजड़ जो मसलसल तीसरी बार यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इनके वालिद जो हैं वो भी यहाँ से सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। बहुत सारी लोगों की शिकायतें हैं। क्या सूरत हाल है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे काजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? ये हल्का जैसे 71 में जैसे बना है तो हमेशा पीर साहब पगारा के नामजद उम्मीदवारों ने जीता है, इंशाल्लाह इस मरतबा भी कामयाबी पीर साहब के उम्मीदवारों की होगी। कुछ शिकायतें हैं, कहा जा रहा है कि काजी साहब जो हैं वो लोगों से मिलते नहीं हैं। भाई देखें ना, मैंने किसी मुश्किल वक्त में अपने वोटर्स को या दूसरे जो इलाके के जो हमारे वोटर्स नहीं हैं उनको कभी अकेला छोड़ा नहीं है। गवर्नमेंट की तो हमारे पास गवर्नमेंट में तो हम नहीं है तकरीबन 15-16 साल से, मगर फिर भी जो भी हमारे से जमात से बन सका यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के शहरियों के लिए, इलाके के लोगों के लिए जो भी हमारे पास था, गवर्नमेंट के तो हमारे पास फंड्स भी नहीं थे, उन्होंने फंड्स भी हमें रिलीज़ नहीं किए। तो जो भी हमारा अपनी मदद आपके तहत जो कर सकते थे हमने किया। आपने अपोजिशन भी अच्छी नहीं की, अगर आप हुकूमत में नहीं थे तो अपोजिशन तो आपकी कमज़ोर थी ना। अपोजिशन में अब जो नेचुरल डिबेटर हैं, जिस तरह के मैं कोई नेचुरल डिबेटर हूँ नहीं, तो हमारे जो अच्छे बोलने वाले हैं जैसे नुसरत सैर है, नंद कुमार गोकलानी से, शहरियार महर साहब थे, तो उन्होंने बिल्कुल की है। लोग अब आपके जो मुखालिफिन हैं वो आप पे तनकीद कर रहे हैं कि आप 5 साल के बाद दोबारा फिर आ गए, फिर गुम हो जाएंगे, क्या कहेंगे? हम तो इधर ही बैठे हैं, हमारा तो घर भी यही है, कब्रिस्तान भी यही है, इधर ही बैठे हैं, कहाँ गुम हो जाएंगे? हम तो वैसे भी यहाँ पे बैठे होते हैं। क्या मंशूर है? मंशूर हमारा ये है कि जो भी अगर गवर्नमेंट हमारी बनेगी तो इस इलाके में जो खिपरों में हमारे पास सिमनाला नहीं है वो बनवाएंगे इंशाल्लाह, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल हेल्थ के हवाले से मसाइल है, शहर के जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह वो थर जो है वो पीर साहब का रहा है और 100% वोट रहे हैं, लेकिन 13 के बाद देखा जाए तो वहाँ कुछ हलचल नज़र आ रही है। लेकिन थर में जो जैसे हमारी 2-3 यूनियन काउंसिल हैं, जैसे बांको चानियो, कामिल हेंगोरो, काजी फैज़ मोहम्मद, और ये राणा के नहर में ये है कि वहाँ जिलानी साहब के कुछ मुरीदन हैं, वो पहले भी उनकी पीपल्स पार्टी से पहले तो हमारे साथ थे, मगर ये कि अब वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, मगर वो भी हम यूनियन काउंसिल लीड पर जीतते हैं। 1500-1800 की लीड पर हमने 2018 में जीती थी वो यूनियन काउंसिल। और तुम कह रहे हैं कि मैंने ज़्यादा काम कराए हैं, लिसन कह रहा है कि मैंने काम ज़्यादा कराए हैं, लोग मुझे वोट देंगे। जो उनके वोटर हैं वो उनको बिल्कुल वोट देंगे, जो हमारे वोटर हैं वो हमें वोट देंगे। आपका वोट टूटा या? लेकिन हमारे जो वोटर इस वक्त तो जो हमारे यहाँ पीर साहब पगारे की जमायत है, और हमारा वोटर जो है पीर साहब पगारे का वोटर टूटना आपको पता है अब यहाँ के, तो वो तो बहुत मुश्किल बात है, वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, जो पीर साहब का हुक्म होता है उसी हवाले से ही वोट होता है। हिमायती वोट जो लोग हमसे टूटने थे वो टूट चुके हैं, पहले 5 साल पहले ही टूट चुके हैं, बाकी अभी तो जो भी हिमायती हमारे हैं वो अभी 16 साल से हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो इस वक्त तक वो हमारा तो कोई बात भी नहीं टूटा, बल्कि हमने इस हल्के में तकरीबन कोई 4000 वोट पीपल्स पार्टी के उन्होंने छोड़कर जीटी की सपोर्ट की है, फंक्शन लीग की सपोर्ट की है। आप देखें ये जो नया हल्का संगठ का आया है जो 38 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर तकरीबन 1000 वोट टूटे हैं। यहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर हमारे पास शमूलियत हो रही है, लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं, यहाँ पे इस हाउस पे आ रहे हैं, शमूलियत कर रहे हैं, लोग हमें बुला रहे हैं, तो जिस तरह से वक्त गुजरता जाएगा तो हमारे यहाँ शमूलियतों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। माजी में डिवाइड हो गई थी जमात? नहीं, जमायत तो पीर साहब का हुक्म पे डिवाइड नहीं हुई जमायत कभी। जमायत तो जैसे पीर साहब का हुक्म होगा, जिस भी कैंडिडेट को पीर साहब सेलेक्ट करेंगे, हम कोई डिवाइड नहीं है। कितने % पूरा मिले किस चीज़ के कामयाबी के लिए? जी इंशाल्लाह ये तो कभी पीपल्स पार्टी वाले यहाँ से कामयाब हो ही नहीं है। मैं तो पूरा उम्मीद हूँ मेरे अलावा कोई भी कैंडिडेट होता तो वो भी यहाँ से इंशाल्लाह कामयाब होता। आप समझे 100%?
मैं 200% हूँ। दरवाजे जो हैं वो इलेक्शन के बाद भी खुले रहेंगे इंशाल्लाह। हम तो आवाम में हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी, चलो अगर आप कहते हैं कि मैं मिलता नहीं हूँ लोगों से, फिर लोग हमारे पास क्यों शमूलियत के लिए आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है, तभी तो लोग हमारे पास आ रहे हैं। नहीं तो अभी आप उनके पास तो कोई नहीं जा रहा। उनके पास आप बताएं कि कोई लोग गए हमारी जीटीए छोड़कर, उनके पास गए। हमारे पास तो प्रूफ मौजूद है। आप मैं कोई दावे की, सियासी दावे की बात नहीं कर रहा। आप वोटर लिस्ट चेक करें, उन लोगों के वोट चेक करें, अगर वो सही हैं तो आप वो उसको निशान क्या शहरी हल्कों शहरी हल्कों खिपरों में तो अभी हमने पिछली मरतबा कोई 2200 वोट्स की लीड से जीता था, और इस मरतबा उससे ज़्यादा जीतेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि शहरी हल्कों को क्या मैसेज देने जा रहे हैं कि आपके साथ जाएं जहाँ जी शहरी देखिए ना, शहरी हल्कों के लिए जहाँ तक बात है कि वो इन्होंने कोई डिलीवर तो 16 साल में किया नहीं है। बिल्कुल करप्शन पर ही इनका सारा सिस्टम चलता रहता है, वो आपको भी पता है, यहाँ की पब्लिक को भी पता है। हम गवर्नमेंट में ना भी थे, मगर फिर भी हमने जो भी हुआ अपनी मदद आपके तहत, जमात का हमारा जो सिस्टम है उस हवाले से हमने आपस में कंट्रीब्यूट करके जो भी हुआ हमने शहरियों के लिए, चाहे वो ये बारिश में हुई थी या कोरोना का था, तो हमने जो भी हमसे बन सका हमने किया। मिठाई जो आप बांटेंगे, मतलब क्या समझते हैं कि अपने अपनों को बांटेंगे या सबको बांटेंगे? नहीं, हमारी पॉलिसी ये नहीं है। हम ये रंग और नस्ल की और इस तरह की सियासत नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमने काम किया, तो ज़ाहिर से कहीं किसी गली से पानी निकाला है तो उस गली में भी उस पार्टी के भी वर्कर थे और हमारे भी थे। अगर हमने कुछ किसी को राशन के बैग दिया है तो हमने भी उस पार्टी वाले को भी दिया। हम तो ये चाहते हैं जो मुस्तहक है उसको हक मिलना चाहिए। और अब काजी शमसुद्दीन का ये दावा है कि उनके यहाँ पे जो काम है, पीर साहब का हल्का है, दही इलाका हो या शहरी इलाका हो, किसी भी तरह का रंग और नस्ल के हवाले से उनका ये कहना है कि फ़र्क नहीं है। और 8 फरवरी को उनका ये भी दावा है कि जहाँ से अगर वो हो या कोई भी पीर साहब यहाँ पे नामजद कर देते हैं उम्मीदवार, तो कामयाबी उसी की होगी। यकीनी तौर पर 8 फरवरी को काजी हाउस, जहाँ पे जो काजी शमसुद्दीन का जो बंगला है, उनका कहना है कि हम यहाँ पे जश्न मनाएंगे, जबकि इनके मुखालफिन का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को कौन जश्न मनाता है। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलैरी, सांगड़।